नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का कार्यक्रम विश्लेषण, जिसमें आज का विषय है भारत में धर्म आधारित राजनीति का खतरनाक मोड़ और भविष्य पर इसका प्रभाव। भारत, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, धर्मनिरपेक्षता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए हमेशा से जाना जाता है, आज वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां धर्म आधारित राजनीति ने समाज को गहरे तक बांट दिया है। मेरा मानना है कि यह प्रवृत्ति भारत की सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है और इसके दीर्घकालिक परिणाम देश के भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस एपिसोड में मैं अपनी व्यक्तिगत नज़र से वर्तमान धर्म आधारित राजनीति पर एक निष्पक्ष और प्रभाविक विश्लेषण तो प्रस्तुत करूंगा ही, और साथ में मैं इसकी चुनौतियां और भविष्यों के खतरों को उजागर करने की कोशिश भी करूंगा। भारत में धर्म आधारित राजनीति का इतिहास पुराना है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका स्वरूप और प्रभाव बहुत अभूतपूर्व हो गया है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण और गोरक्षा जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाकर धार्मिक पहचान को हमेशा प्रमुखता दी गई है। लेकिन मेरी नज़र में यह रणनीति अल्पकालिक राजनीति लाभ तो दे सकती है, लेकिन यह समाज में एक गहरी खाई पैदा कर रही है जो भारत की धर्मनिरपेक्ष और जो समावेशी पहचान है उसको कमजोर कर रही है। साथियों, मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति का हथियार बनाना एक खतरनाक खेल है। यह न केवल हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा रहा है, बल्कि अन्य समुदायों जैसे ईसाई, सिख और दलित के बीच भी असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। धार्मिक त्योहारों के दौरान होने वाली हिंसा और प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयां इस ध्रुवीकरण को और भी गहरा कर रही हैं। यह सब देखकर मेरा मन व्यथित होता है, क्योंकि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और इसे तोड़ना देश की आत्मा पर चोट करने जैसा है। साथियों, मुझे यह भी चिंता है कि धर्म आधारित राजनीति ने देश के असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सबको भी हाशिए पर धकेल दिया है। जब सरकार का ध्यान मंदिर मस्जिद के विवादों पर केंद्रित होता है, तो भारत की युवा आबादी के सपने और आकांक्षाएं दब जाती हैं। यह एक तरह से जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति लगती है, जो मूल समस्याओं से नजरें चुराती है। मेरा मानना है कि यह दृष्टिकोण न केवल अल्पकालिक है, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी यह बहुत ज्यादा हानिकारक है। मेरे विचार में सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह धर्म को एकता का प्रतीक बनाने के बजाय विभाजन का हथियार बना रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत हर धर्म को गले लगाने की रही है, लेकिन आज धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ विशिष्ट बिंदु जो मुझे बहुत ज्यादा चिंतित करते हैं वो हैं, जैसे मतलब सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक मुद्दों को उभारकर सरकार समाज में नफरत की दीवारें खड़ी कर रही है। यह हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ा रहा है और जातिगत व क्षेत्रीय संघर्षों को भी बहुत ज्यादा हवा दे रहा है। अगर आगे बात करें तो अल्पसंख्यकों में भी असुरक्षा की भावना इससे पैदा हो रही है। धार्मिक आधार पर नीतियां और प्रचार अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों में डर पैदा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह उन्हें मुख्य धारा से अलग कर रहा है, जो भारत की समावेशी संस्कृति के खिलाफ है। संस्थानों का दुरुपयोग भी गाहे बगाहे देखने के लिए मिल जाता है, जैसे पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि मीडिया का उपयोग भी धार्मिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए आजकल किया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वायत्तता को भी बहुत कमजोर कर रहा है और सामाजिक विश्वास को भी ये सब चीजें तोड़ रही हैं। भारत जैसे युवा देश को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर अत्यधिक जोर इन क्षेत्रों को उपेक्षित कर रहा है, जो
दीर्घकाल में भारत की प्रगति को रोक सकता है। सोशल मीडिया और प्रचार के जरिए धार्मिक नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह समाज में आपसी विश्वास को तोड़ रहा है, जो कि सामाजिक एकता के लिए बहुत जरूरी है। आपसी विश्वास सामाजिक एकता के लिए जरूरी है, लेकिन ये सब चीजें उसी विश्वास को तोड़ रही हैं। इसके अगर दूरगामी परिणामों की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में मतलब मैं देख पा रहा हूँ इसको। और मेरे विचार में अगर धर्म आधारित राजनीति का यह सिलसिला जारी रहा तो भारत को गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। ये परिणाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को कमजोर कर सकते हैं। और इसके कुछ और भी संभावित परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामाजिक एकता का पतन। धर्म आधारित राजनीति समाज में इतनी गहरी खाई पैदा कर रही है, अगर यह अनियंत्रित रहा तो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है, जैसा कि हमने 2002 के गुजरात दंगों और हाल की घटनाओं में देखा। यह सामाजिक सौहार्द को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अल्पसंख्यकों का अलगाव और उसके कट्टरपंथ की। उनके अल्पसंख्यकों को लगातार हाशिए पर धकेलने से उनमें असुरक्षा और गुस्सा बढ़ेगा। यह कट्टरपंथ को जन्म दे सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा। अब बात आती है लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर संकट की। तो साथियों, मेरा मानना है कि धर्म आधारित नीतियां संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और समानता को कमजोर कर रही हैं। अगर भारत एक धर्म आधारित राज्य की ओर बढ़ा तो यह लोकतंत्र की नींव को बुरी तरह से हिला देगा। उसके बाद आते हैं आर्थिक प्रगति में रुकावट के बात करते हैं। धार्मिक विवादों पर ध्यान केंद्रित करने से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र उपेक्षित हो रहे हैं। यह भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करेगा और आर्थिक विकास को भी ठप कर सकता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान की। साथियों, भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक छवि को धर्म आधारित नीतियों ने ठेस पहुंचा रखी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से मानवाधिकार संगठन, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते तनाव पर सवाल उठा रहे हैं। यह विदेशी निवेश और कूटनीतिक रिश्तों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं इस सबसे युवा पीढ़ी के मोहभंग की। भारत की युवा आबादी जो प्रगति और अवसरों की आकांक्षा रखती है, धार्मिक विवादों से निराश हो रही है। यह सामाजिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे सकता है, जो कि राजनीतिक अस्थिरता का आगे चलकर कारण बनेगा। अब बात करते हैं समाधान की। मुझे लगता है कि भारत को इस खतरनाक रास्ते से वापस लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले धर्म को राजनीति से पूरी तरह से अलग करना जरूरी है। सरकार को धार्मिक मुद्दों के बजाय विकास, रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के प्रति समावेशी नीतियां भी सरकार को अपनानी होंगी, ताकि हर नागरिक खुद को मुख्य धारा का हिस्सा महसूस करे। तीसरा है लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे पुलिस, न्यायपालिका और मीडिया जैसी स्वायत्तता को बहाल करना होगा। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा एक लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे पुलिस, न्यायपालिका और मीडिया की स्वायत्तता को बहाल करना होगा। सामाजिक स्तर पर हमें आपसी विश्वास और संवाद को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों और समुदायों में विविधता, सहिष्णुता और एकता की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और इसे संरक्षित करने के लिए हमें नफरत की दीवारों को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें जरूरत है एक नई शुरुआत की। धर्म आधारित राजनीति भारत को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है, जहां नफरत और विभाजन की आग सब कुछ जला सकती है। साथियों, मेरा दिल कहता है कि यह देश जो सदियों से धर्म और हर संस्कृति को गले लगाता आया है, इस संकट से उबर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जड़ों,
धर्मनिरपेक्षता, समानता और एकता की ओर लौटना होगा। अगर हमने अभी भी कदम नहीं उठाए तो हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जो खंडित, कमजोर और अस्थिर होगा। यह समय है कि हम नफरत को प्यार से, विभाजन को एकता से और अंधेरे को उजाले से बदलें। साथियों, मेरे ख्याल से हर देशवासी चाहता है एक ऐसा भारत जहां हर दिल में सिर्फ प्यार और भाईचारा बसे, और वो इसका हकदार है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।